जय श्री राम दोस्तों। बस कुछ ही दिन में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हो जाएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, आप भी खुश होंगे कि एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा है। ये दिन देखने के लिए लाखों लोगों का आंखें बंद हो गई और वो लोग हमारे बीच नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 500 सालों में कितनी जिंदगियां राम मंदिर के आस में स्वर्गवास हो गए। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। इस लड़ाई में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जरा सोच कर देखिए, 16वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक न जाने कितने लोग थे जिनके सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर देखे। प्रभु श्री राम के वे लोग मंदिर में देखना चाहते थे। वो जानते थे कि इस जगह पर प्रभु श्री राम के मंदिर थे और वो इस जगह पर प्रभु श्री राम लला का मंदिर बनते देखना चाहते थे। इसलिए पहली बार राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत गए। राम मंदिर की लड़ाई में न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा दी। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी जीवन राम मंदिर के लड़ाई में कोर्ट में बिता दी। आज वो लोग होते तो कितने खुशी होते, शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि राम मंदिर बनाने के लिए अपनी जान गंवा दी। और एक हम और आप है, जीते जी इसी जीवन काल में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनते देखने जा रहे हैं। हमारे आंखों के सामने प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर अपनी भव्य महल में प्रवेश करेंगे। जरा सोच कर देखिए, उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे आज से 492 साल पहले 1528 मोहम्मद बाबर ने गिरवा दी। जरा सोच कर देखिए कैसा रहा होगा वो समय, जिस समय किसी को आस्था को उसके आंखों के सामने मिटा दी गई हो। दोस्तों, राम मंदिर से बाबरी मस्जिद और 500 सालों बाद फिर राम मंदिर बनने तक की पूरी घटना सुनाऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसीलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। और कहा जाता है भगवान श्री राम पुत्र कुश ने भगवान श्री राम जी का मंदिर बनवाया। अकेले अयोध्या में भगवान श्री राम जी का 3000 मंदिर थे। फिर 21 अप्रैल 1526 को मोहम्मद बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपह सलाहकार मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जिसके बाद से बाबरी मस्जिद के नाम से जानने लगे। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यहाँ दावा किया कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे भगवान श्री राम का जन्म स्थान होने का दावा करते हैं। फिर साल 1717 यानी बाबरी मस्जिद बनने के तकरीबन 190 सालों बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास वाली जगह उनको मिल जाए। वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए उस जगह को क्या महत्व है। फिर कुछ समय बाद जय सिंह मस्जिद के पास ही राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर पाए। आपको बता दो कि मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे तो हिंदू मस्जिद के बाहर राम चबूतरा पर पूजा करते थे। फिर कुछ सालों बाद श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया, वहां के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। उस वक्त अंग्रेजों को हुकूमत था। अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वही हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाज़त दे दी जाती है। देश आज़ाद होते ही लोग ये समझने लगे थे कि हमें आज़ादी मिल गई है तो अब राम मंदिर बन ही जाएगा। लेकिन अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्तियां मिली।
इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोगों कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुसलमान समुदाय को लोगों कहता है कि मूर्ति को रात के अंधेरे में जबरन रखा। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहाँ से हटाने के आदेश दिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुँचने और दंगे भड़कने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई। उसके बाद सरकार द्वारा उसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह ने गाजियाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला का मूर्ति का पूजा अधिकार देने की मांग की। उसके बाद अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने तारीख से उस जगह को अपने हवाले करने का दावा अदालत में करते रहे, मगर कुछ होता नहीं है। फिर 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर परिजन और मूर्तियों को हटाने की मांग की, जिसके बाद 1 फरवरी 1986 में ईशू पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। फिर उसके बाद लाल कृष्ण अडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था, उसी दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक विवादित ढांचे पर झंडा लेकर आ जाते हैं। भीड़ इतनी बड़ी थी कि काबू करने को कोशिश में सरकार कार सेवकों पर गोली चलवा देती है, जिसमें कई बेकसूर लोगों शहीद हो जाते हैं, जिसमें यह दंगा ऐतिहासिक हो जाता है। 6 सितंबर 1992 को बीएचपी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा देते हैं और देश भर में सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हो जाता है और हजारों की तादाद में लोग मारे गए, जिसके बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। उस दंगे में तकरीबन 1000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। उसके बाद 2002 में गोधरा ट्रेन जो कि हिंदुओं कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें आग लगा दी गई और करीब 98 लोग मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। इसके बाद बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर फिर से तेज कर दी। उसके बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले को जांच करने को कहा गया ताकि पता लगाया जा सके कि वहां पहले क्या था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया कि जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेष से यह साबित होता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर थे। एएसआई के इसी रिपोर्ट को बेस बनाते हुए अदालत ने विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्से में बांटने का आदेश दिया, मगर तीनों ही पक्ष अदालत के फैसले से सहमत नहीं हुए, जिसके बाद 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया, लेकिन उससे भी मामला नहीं सुलझ पाई। तो 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही को खत्म करने के आदेश दिए। उसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया और वे विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को देने की आदेश दिए।
फिर उसके बाद 5 फरवरी 2020 ट्रस्ट का गठन होता है और राम मंदिर निर्माण शुरू हुई। दोस्तों 1528 में राम मंदिर गिरवाने के 492 सालों बाद उसी अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर फिर से उसके मंदिर के निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में हम राम मंदिर के 500 साल के संघर्ष की कहानी आपको सुनाई ताकि आप भी जान सके कि ये लड़ाई कितना लंबा रहा। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।